जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। सीडीपी स्पेशल हम आपको क्लास कराएंगे आज 30 में 30 नंबरों की तैयारी हम करा रहे हैं आपको, क्योंकि मैं खुद इस सीटेड 30 में 30 नंबर सीडीपी में पाया हूं, तब आपको तैयारी करा रहा हूं। तो चलिए, रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है। आज के प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे, आप देख सकते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कलाप होते हैं। और दूसरा प्रश्न देखेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को आप रोजाना हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेट ना करते हुए कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे और सीडीपी में 30 में 30 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने खुद सीटेड सीडीपी 30 में 30 पाया था, तब आपको करा रहे हैं पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को लेट ना करते हुए। पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? ए ऑप्शन मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, बी ऑप्शन संरक्षित होते हैं, सी ऑप्शन संज्ञानात्मक होते हैं और डी ऑप्शन संवेगात्मक होते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किस पर आधारित होते हैं। शैशवावस्था की उम्र पूछी जाए तो लगभग जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था की उम्र लगभग मानी जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो भी कार्य होगा वह होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक कार्य होगा, तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को शामिल करते हैं। क्या होगा हमारा अगला प्रश्न? अगले प्रश्न में कहा गया है आपसे, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? फिर एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ए ऑप्शन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, बी ऑप्शन व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, सी ऑप्शन क्रियात्मकता के शिक्षण और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए। आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आप हमारे साथ जुड़कर इस क्लास को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि आप एक क्लास के द्वारा यह विश्वास कर सकते हैं हमारे ऊपर कि हम यहाँ पर पढ़े कि ना पढ़े। ठीक है, तो आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, कम समय में अधिक प्रश्नों को आपके समक्ष प्रोवाइड कर दिया जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए जिससे। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रश्न में, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो वहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। यहाँ दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेंगे और उसी क्षेत्र में कार्य करके उनकी जो कमियाँ होंगी उसे दूर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? क्या जो बुद्धिमान होता है उसके लिए होता है या मूर्ख के लिए होता है? जो भी हो बताइए आप लोग। चलिए, ए ऑप्शन औसत बुद्धि के बच्चे, बी ऑप्शन ग्रामीण बच्चे, सी ऑप्शन अध्ययनशील बच्चे और डी ऑप्शन कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होंगे उन लोग होंगे कि औसत बुद्धि वाले होंगे? जल्दी से बताइए। औसत बुद्धि के बच्चे की जो समायोजन की समस्या होगी वो उसकी नहीं होगी, क्योंकि औसत में रहता है, वह कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता है। और ग्रामीण बच्चे, इससे कोई मतलब नहीं। और अध्ययनशील बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, इसका कोई मतलब नहीं। तो हमारा जो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा वह होगा डी, क्योंकि यहाँ पर बात की कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, मतलब तेज बुद्धि वाले बालक जो होंगे उन्हें हर जगह एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं उन्हें समायोजन करने की समस्या होती है। सीटेड में आया हुआ प्रश्न है यह, आप देख सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को शामिल करते हैं और अगला प्रश्न होगा हमारा, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की, देखिए प्रश्न होगा हमारा, अपनी कक्षा की के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, कहा जा रहा है जब आप एक अध्यापक, मैंने पहले ही बताया था सीटेट के प्रश्नों को आप हल कर रहे हैं तो अपने आप को अध्यापक मानिए और छात्रों के हित में जो हो वही ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर भी वही कहा गया, अगर आप एक अध्यापक हैं और अपने शिक्षक की
अपने मतलब छात्र की एक प्रवृत्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? इस ऑप्शन को पढ़िए, इसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। ए ऑप्शन में क्या कहा गया है देखिए, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी से हमें कड़ाई का के साथ पेश नहीं आना, क्योंकि अगर कड़ाई करेंगे तो बालक हमसे डर जाएगा और बालक हमसे पढ़ना और कुछ सीखना नहीं चाहेगा। ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उसे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा। क्या यह सही हो सकता है? जी नहीं, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सभी बच्चे उससे दूरी बना लेंगे तो बालक अपने आप को थोड़ा, उसकी मानसिकता जो है खराब हो सकती है। ठीक है। और सी ऑप्शनों की बात करें तो उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। और डी ऑप्शन होगा, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। जब बालक की जो आपको प्रवृत्ति बदलनी है तो बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करने से कोई मतलब नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप उसके साथी समूह को सही कर देंगे तो वह भी खुद न खुद सही हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है। तो इस प्रकार से उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, तभी वह बालक की जो प्रवृत्ति खराब है वह सही हो सकती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजाना दोपहर 1 बजे में क्लासेज होती हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, फ्री में कराई जा रही है। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, बस पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। किससे? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। तो उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, कहा गया है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ठीक है। चलिए, क्या प्रतिक्रिया होगा? रिएक्शन। चलिए बताइए। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया या रिएक्शन से होता है। तो हमारा इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आपको भी इस प्रकार की तैयारी करनी है कि सुपर फास्ट तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट कराई जाए, ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके? अगर आप भी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। आप पहली बार में सीटेट पास होना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को शामिल करते हैं। जीन पियाजे के द्वारा यह प्रश्न को कहा गया है। देखते हैं प्रश्न क्या है। कहा गया है पियाजे मुख्यतः किससे संबंधित है, यही पूछा जा रहा है। कहा गया है प्रश्न में कि पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र के योगदान के लिए? तो ए ऑप्शन देखिए, भाषा विकास, बी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, सी ऑप्शन नैतिक विकास और डी ऑप्शन सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का सिद्धांत की बात करें तो वाइगोस्की महोदय ने, नैतिक विकास का क्षेत्र कहे तो कोहलबर्ग ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र की बात करें तो वह जीन पियाजे ने दिया था, और भाषा विकास का सिद्धांत दिए थे चॉम्स्की महोदय। आप नोट कर लीजिए, नोट बनाइए, इन सभी सिद्धांतों को आपको आना चाहिए। फिर से नोट कर लीजिए। अगर बात करें भाषा विकास का सिद्धांत तो चॉम्स्की महोदय, मैं बोल रहा हूँ, लिख आप लीजिए। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो जीन पियाजे हो जाएंगे। नैतिक विकास की बात करें तो कोहलबर्ग हो जाएंगे। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे तो वाइगोस्की महोदय ने दिया था, या बंडूरा भी दिए थे, बंडूरा भी आप कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हमारे प्रश्न में पियाजे का बात की गई तो पियाजे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। सामाजिक विकास का सिद्धांत तो वंडूरा और वाइगोस्की दोनों मिल जाएंगे आपको। ठीक है। चलिए, पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा कि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है? ए ऑप्शन आंशिक रूप से सत्य है, बी ऑप्शन सत्य है, सी ऑप्शन असत्य है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, प्रश्न में कहा गया है कि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है, क्या कथन है? चलिए बताइए, सत्य है असत्य है? तो यह सत्य कथन है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य कथन हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कहा गया कि एक दूसरे, जब दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और यही सामाजिक समूह का निर्माण भी कर लेते हैं। समाज में पता होगा एक से अधिक व्यक्तियों की संख्या होती है। इस प्रकार से यह कथन सत्य हो जाएगा। चलिए,
यह कथन सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जुड़िए हमारे साथ। रोजाना दोपहर 1 बजे में फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, सभी टीचिंग एग्जाम परीक्षा की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाएगी। बस आपको करना इतना है कि अगर आप सीटेट इस बार नहीं दे रहे हैं, आप किसी राज्य के टेट परीक्षा से संबंधित हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट में उस राज्य के परीक्षा की जो परीक्षा का नाम होता है उसको लिखकर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड कर सकें अलग से। तब तक आप सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस समय हम सीटेट स्पेशल की क्लासेज करा रहे हैं, सुपर टेट की भी क्लासेज यूपी में करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। कहा जा रहा है कि इस प्रश्न में कौन अपने बालक को आंतरिक जो मोटिवेशन है वो दे रहा है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन में देखते हैं। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। बी ऑप्शन, अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। सी ऑप्शन, अपने पुत्र के जन्मदिन पर राजेश दावत देते हैं। और डी ऑप्शन, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। चलिए तो बात करें ए ऑप्शन में तो क्या कहा गया था। एक ए ऑप्शन में फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। जी नहीं दोस्तों, चॉकलेट देंगे तो यह आंतरिक प्रेरणा नहीं है। बी ऑप्शन में बात करें, अगली कक्षा में कक्षा उन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं, आंतरिक प्रेरणा की बात की गई है, इसमें भी नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, अपने पुत्र के जन्मदिन पर राजेश दावत देंगे, तो इसमें कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं आएगी, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही होगा यह देखिए, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करता है। जब प्रशंसा करेगा तो उसके पुत्र के अंदर यह विश्वास जागेगा, हाँ अब मैं और अच्छा कर सकता हूँ। आंतरिक मोटिवेशन इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आंतरिक मोटिवेशन डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको कराना, यही हमारा लक्ष्य है और यही आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि आप कम समय में अधिक से अधिक पढ़ेंगे तभी आपको सीटेट जैसी परीक्षा को पास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सौभाग्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल हर 6 महीने पर लगभग 12-15 लाख लोग फेल होते हैं सीटेट में। इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग सीटेट पास हो रहे हैं उनका सौभाग्य है कि वो पास हो रहे हैं। सीटेट का रिजल्ट बहुत ही घटिया आता है क्योंकि लोग तैयारी नहीं करते। लोग अगर कोचिंग करते हैं कहीं पर या कोर्स लेते हैं ऑनलाइन कहीं पर, सिर्फ वही पढ़ते हैं। लेकिन सीटेट में हमेशा उल्टा होता है। सीटेट पढ़िए कम, प्रैक्टिस सेट अधिक करिए तो आप पास हो जाएंगे। यही सिद्धांत अपनाइए, एक बार यही सिद्धांत अपनाइए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए। क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से आप सीटेट के पैटर्न को पकड़ते हैं, किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, शिक्षण के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उस प्रकार से आप तैयारी करिए। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करिए, पढ़िए कम, प्रैक्टिस सेट अधिक से करिए। सीटेट 100% आप पास हो जाएंगे। क्योंकि मैं यह फार्मूला खुद अपने ऊपर यूज किया था। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। यही फार्मूला यूज करके मैंने 30 में 30 सीडीपी में पाया था। आप माने या ना माने, मैंने लेकिन अपनी मार्कशीट आपको दिखा दिया था। ठीक है, प्रश्न है हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है। यहाँ पर खाली स्थान में शब्द दिए गए भरने का, वो पूछा जा रहा है किसका महत्व होता है। तो ए ऑप्शन खेल का, बी ऑप्शन बाल साहित्य का, सी ऑप्शन दिनचर्या का और डी ऑप्शन संचार माध्यम का। चलिए यहाँ पर कहा गया कि सामाजिक विकास, आप ही सोचिए अगर सामाजिक विकास में क्या बाल साहित्य से सामाजिक विकास हो सकता है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से, तो नहीं होगा, यह हमारा कट जाएगा। और दिनचर्या से सामाजिक विकास का मतलब नहीं, संचार माध्यम से सामाजिक विकास का मतलब नहीं। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन कट गए, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। खेल के द्वारा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित किया जा सकता है, यह विशेष महत्व रखता है खेल। क्योंकि खेल में सभी क्षेत्र के बालक आते हैं, मतलब कई सामाजिक परिवेश के बालक आते हैं, जिससे बालक आपस में कई कौशलों को सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने वहाँ पर पहले ही बताया था कि सभी सिद्धांतों को जो बताया वहाँ पर कोहल वर्ग के बारे में मैंने बताया था, फिर से आ गया। तो चलिए देखते हैं
कहा गया है प्रश्न में कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? क्या भाषा विकास दिए थे, या संज्ञानात्मक विकास, या नैतिक विकास, या सामाजिक विकास? चलिए बताइए। तो भाषा विकास मैंने वहां पर बताया चौमस्की को, संज्ञानात्मक विकास जेन पियाजे को, नैतिक विकास कोहलबर्ग को, और सामाजिक विकास बंडूरा को कह सकते हैं या वाइगोत्स्की को, दोनों को कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से मैंने बता दिया कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग महोदय ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग। आगे बढ़े। क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको? अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने मित्रों तक इस क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए फ्री में मेहनत कर रहे हैं और मुझे इससे एक पैसा भी नहीं मिलता, आप देखते होंगे। क्योंकि आप पढ़ लीजिए, बस यही हमारा लक्ष्य है। आप इस बार पास होके कमेंट कर दीजिए कि हाँ, मैं आपके द्वारा जो भी पढ़ाया गया उससे मेरे प्रश्न अच्छे से हो गए और मैं पास हो गया। बस मैं इतना सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप दोपहर 1 बजे में जुड़िए हमारे साथ, आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड कर दी जा रही है। बाकी आपको तुरंत टाइम नहीं मिलता तो चाहे जब टाइम मिले तब आप क्लास देखिए, ज़रूर देखिए। रात को 12 बजे देखिए, 1 बजे देखिए, रात में देख लीजिए, चाहे जब देखिए। अगर दिन में आपके पास टाइम नहीं, आप कहीं कोचिंग करते हैं, कहीं क्लासेज करते हैं, करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट हल करना पड़ेगा। सीटेड में प्रैक्टिस सेट हल नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो सकते, मान के चलिए। अगर आपको जुड़ना होगा हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, चलिए प्रश्न है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? कहा जा रहा है भाषा विकास में सहयोग करने का तरीका कौन सा गलत है? ए ऑप्शन होगा हमारा बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बी ऑप्शन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। सी ऑप्शन उसके प्रयोग का समर्थन करना। और डी ऑप्शन भाषा विकास जो भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए, भाषा विकास में सहयोग करने का तरीका कौन सा गलत है, आपसे यही कहा गया। डी ऑप्शन में कहा गया कि भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, जब भाषा प्रयोग में बालक को अवसर मिलेगा तो बालक उल्टा सीधा बोलते बोलते धीरे धीरे सीख जाता है। इस प्रकार से ये ऑप्शन सही था, यह हमारा कट जाएगा। ठीक है, बी और सी ऑप्शन की बात करें, उसके प्रयोग का समर्थन करना। बिल्कुल, बालक की जो भी भाषा होती है उसके प्रयोग को हमें समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार से यह भी सही था, तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन में कहा गया है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो बिल्कुल नहीं, आप उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य नहीं कर सकते, यह हमारा गलत था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आप बालक के भाषा को स्वीकार करेंगे, बालक के अंदर कमियां होंगी उसे दूर करिए, लेकिन स्वीकार करिए उसकी भाषा को, क्योंकि उसकी मातृभाषा, उसकी मातृभाषा जो होती है उसकी पूंजी होती है। इस प्रकार से बालक की मातृभाषा को आप अस्वीकार नहीं कर सकते, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना यह गलत था, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं तो हमारे चैनल लक्ष्य तक से जरूर जुड़िए। आप लक्ष्य तक से जुड़ेंगे तभी तो आपका लक्ष्य आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बता देना, और रोज़ाना क्लासेस ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सीटेड पास कराने की एक गारंटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।